ये 28 मई 1998 में जाते हैं वापस। जब ये एटमी धमाके कर रहे थे तो आपको डर नहीं लगा कि कहीं गलत भी हो सकता है बम चले ही ना और हमारी बेइज्जती हो जाए दुनिया में? जब मैं गया था यहाँ से तो मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया था और शाम को वक्त मगरिब का टाइम था, नमाज में इकट्ठी पड़ी थी। बस वो मेहदी साहब थे, वो ये थे और मैं था, तीन जो है ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो थे। तो वी तो थ्री ऑफ अस। तो उन्होंने ये पूछा मुझे कि आपकी तैयारी कैसे है, हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा तैयारी पूरी है, टनल्स की तैयारी मैंने कहा वही पूरी है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी लगी हुई है, शील्ड भी मेजर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि मैं 1980 से तो टनल इंस्ट्रूमेंट डेवलप करके उसमें इंस्टॉल करके चेक किए हुए थे सारे। एनीवे तो वो कहने लगे कि अगर टेस्ट ना हुए तो हमारी जितनी न्यूक्लियर स्टैब्लिशमेंट्स हैं वो उसको फिर वो दुश्मन नहीं छोड़ेंगे और दुनिया में हमारा मजाक है तो मस्खर बनेगा। मैंने तो उनको यही कहा था, मैंने कहा जी वो उनका पूछ लीजिएगा नवाज के हिसाब से। मैंने कहा जी हमारा ईमान ये है कि हम कोशिश कर सकते हैं, रिजल्ट जो है वो अल्लाह अपने हाथ में रखता है, तो आप दुआ करें अल्लाह ताला बेहतर करेगा। तो वो बहुत अल्लाह का शुक्र है, बड़ा करम हुआ। हमने 6 टेस्ट किए। मैंने उनसे पूछा था मैंने कितने टेस्ट करने हैं, कहते हैं इंडिया ने 5 किए, हम 6 कर रहे हैं, एक ओवर करना है। मैंने कहा चल ठीक है। तो वी टुक दैट मैनी डिवाइसेस विद अस, वहाँ पे असेंबल किए। और पहले मैंने टनल्स वगैरह पार्शली प्लग की हुई थी, क्योंकि टनल्स की प्लगिंग लास्ट डे में नहीं कर सकते, वो किलोमीटर्स में टनल्स की लेंथ है, आपको कंक्रीट से प्लग कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। वो 96 में एक स्केयर हुआ था कि इंडिया करने लगा टेस्ट, तो उसको हमें कहा गया कि उसको तैयारी करें। उस वक्त केबल्स ले कर ली, केबल्स 3 इंच डायमीटर की कॉपर के समझ पाइप होते हैं, एक केबल जो है सर कई 100 टन का वजन होता है। ऐसी तारे नहीं है जो आपने बचाई। अच्छा जी। तो वो और वो कई किलोमीटर लेंथ उनकी होती है। वो सारा काम उसको हमने करके और टनल्स को भी ना ऐसे प्लग कर दिया था, तो थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते थे बस। तो जब ये गए हम तो एटम बम के छोटे छोटे पार्ट्स में अनअसेंबल्ड पार्ट्स ले गए ना, तो टनल में जाके वहाँ पे जाके यहाँ रखना था ना, वहाँ पे रख के असेंबल किए टनल के अंदर ही। तो वो 3-4 दिन में हो गए। उसके बाद जो इतना गैप्स है ना सिर्फ वो प्लग कर रहे थे कंक्रीट से, वो आप भरते चले। तो वो हमने 2 दिन में कर लिए थे। उसको कंक्रीट को जरा सा हार्ड हो गया, तो बस वी वर रेडी। तो इसलिए वो तो हो गया, लेकिन फिर उसको रिमोटली डेटोनेट करना था फ्रॉम 20-30 किलोमीटर। अपने सिर में तो नहीं मारना ना। हमें पता नहीं था कि पहाड़ की तरह मेजरमेंट्स बड़ी की हुई थी, कैलकुलेशन हमने बड़ी की हुई थी, लेकिन कैलकुलेशन अपनी जगह होती है। पहाड़ में कोई शगाफ आए तो वहीं से निकल पड़े रेडियो एक्टिविटी, तो आप क्या कर लेंगे। तो किसी ने घुस के तो नहीं अंदर देखा। तो इसलिए देयर वाज एप्रीशिएशन। तो मेरे टीम के वही 80-90 लोग थे उस वक्त वहाँ पे चागी में। तो आई सेंट देम बैक से 5 लोग, हम 6 लोग रह गए थे डेटोनेशन करने के लिए। तो बाकी को मैंने कहा जाओ कोयटे। ठीक है, वो तो 5-6 लोग रह गए। उन्होंने अपनी जान को रिस्क में डाला, मैं साथ था। नहीं रिस्क तो देखें, जब हमने ट्रांसपोर्ट किए हैं यहाँ से, जब गया तो सामान तो कोयटे गया ना, क्रेट्स में पैक थे एटम बम्स। ठीक है, कोयटे से जब चागी गया तो हेलीकॉप्टर में गया, तो हेलीकॉप्टर में साथ बंदे भी थे। तो अब अगर आपको मेरे पास वो होता है मोबाइल कैमरे होते उस जमाने में थे नहीं, तो मैं आपको दिखाता कि हेलीकॉप्टर में क्रेट पड़े एटम बम पैक हुए और क्रेटों के ऊपर बम बैठे हुए टांगे लटका के। बंदे बैठे, आप भी बैठे। ठीक है, तो अब इसमें नहीं कोई ये सोचना नहीं होता कि क्या होगा, सोचना ये होता है कि क्या करना है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन आपने इस्लामाबाद से की थी? वो टेक्निकल सवाल है। वो तो पीएफ ने हमारी हेल्प की। वो कोयटे से आगे हेलीकॉप्टर भी आर्मी ने दिए थे। ठीक है, वो हेलीकॉप्टर से फिर तो कितना टाइम लगा आपको असेंबल करने में और प्रेपरेशन में? मैं 20 तारीख को पहुंचे थे, रात को 12 बजे। 20 मई को। ठीक। और इंडिया ने टेस्ट किए थे 12, 13, 11 और 13 को। 14 को DCC की मीटिंग हुई थी, उसमें फैसला हुआ कि हमने करने हैं टेस्ट। 4-5 दिन उन्होंने फिर अपने दोस्तों को फ्रेंडली कंट्रीज को बताना था वो। तो हमें 20 को गो हेड मिली थी। 20 को हम PIA फ्लाइट पहुंच गए थे कोयटे, और वहाँ से चागी में पहुँच गए थे, रात को 12 बजे पहुँच गए थे। ठीक। तो सामान जो था वो 1-2 दिन में पहुँच गया था सारा। तो वी स्टार्टेड असेंबलिंग इन 4-5 डेज वी वर रेडी। ठीक। तो कंक्रीट भी प्लग कर ली थी सब कुछ। तो 28-27 की रात को हमने बिल्कुल काम ख़त्म करके हम सोए थे। तो सुबह 4 बजे हम उठे, तो फिर नमाज पढ़ी, दुआ मांगी और फिर अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया सारा कुछ। सुबह के वक्त? जी सुबह को। तो फिर दिन को 3 बजे था टाइम डेटोनेशन का। तो क्योंकि वहाँ पे पूरी आर्मी की ब्रिगेड थी, उनको फिर मैंने कहा आप एवैक्यूएट करें। ठीक। तो उधर टाइम के मुझे ये चीज़ बड़ी ख्याल आता है कि हमने इतनी क्लोजली गार्डेड साइट रखी, बड़ा दिल के साथ लगा कर रखी, हर चीज़ हमारी सीक्रेट्स लोकेशन है, फलाना है। जब आखिर हमें
ब्रिगेड को निकाल दिया ना, तो देयर वाज अ टाइम ऑफ अबाउट 1 आवर जिस वक्त साइट वाज विदाउट एनी ह्यूमन सोल, टोटली अनअटेंडेड, और एटम्स वर बॉम्ब्स वर इन द प्लेस, ऑल वायर्ड अप वेटिंग टू फॉर द बटन टू बी प्रेस्ड। तो उस वक्त किस अल्लाह तवक्कल कहते हैं ना, उस वक्त अल्लाह के तवक्कल पे छोड़ा था। तो फिर हमने वो 20-25 किलोमीटर से फिर डेटोनेशन की, इसकी काउंटडाउन किया। वो काउंटडाउन तो मैं फिर नहीं बिलीव करता, वो मेरा इंजीनियर था जिसने वो रिमोट कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट कर रहा था। मैंने कहा यार तू कर दे काम, डॉक्टर साहब तुझसे करो, तू कर यार, तू बड़ी मेहनत से किया। तो कहीं मैं गिनती उल्टी गिनती शुरू करूँ, मैं कहा उल्टी गिनती क्यों शुरू करनी है, सीधी कर, अल्लाह अकबर बटन दबा दे बस, अल्लाह अकबर के बटन दबा दिया। इसीलिए उसे यौम तकबीर कहते हैं। ठीक है, वो हमें कोई गिनती ऐसी होती, मैं कहीं अंग्रेज गिनतियाँ करते हैं 9, 10 फलाना, तो बस वो उसके बाद अब हम देख रहे हैं, वो गाड़ी में थे, गाड़ी में हमारी ट्रक था बड़ा अच्छा मर्सिडीज़ का, बड़ा ज़बरदस्त, उसमें इंस्ट्रूमेंट सारे लगे हुए थे। वो बटन दबा के ट्रक के बाहर आ गया, पहाड़ की तरफ देखना शुरू किया, वो कुछ नहीं होगा। मैं क्या क्यों है यार, एक दूसरे की शक्ल देखा ऐसे करके 35 सेकंड्स के बाद ना हम वहीं पे खड़े थे ना, तो जैसे जोर से झटका लगा ना कि वो ऑलमोस्ट गिर गया, हम इतनी जोर से उसको आया। तो वो फिर पहाड़ का ऊपर से काले पहाड़ पत्थर धूप में चले हुए, जैसे 55 डिग्री टेम्परेचर था सदियों से, वो पहाड़ सफ़ेद होने शुरू हुए, जैसे बर्फ़ पड़नी शुरू होती है ना, पूरी माउंटेन रेंज 30 किलोमीटर तक हम देख सकते, 30 किलोमीटर तक रेंज पूरी सफ़ेद हो गई ऊपर से। उसके बाद में जहाँ पे ये बॉम्ब में लगाया था, वहाँ से फिर पहाड़ सफ़ेद जो था वो लाल होने शुरू हो गए, ट्राइड गेटिंग रेड हॉट। मैं कहा यार ये कि कम खराब होने लगा, बट इट स्टेड देयर, पहाड़ ने होल्ड किया उसको, हमें बड़ा केयरफुली सेलेक्ट किया था। दिस वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाईएस्ट डेंसिटी रॉक इन द कंट्री, बस सबसे मजबूत पहाड़ था ये, जो रास्को का पहाड़ है ना। अच्छा, आपने यहाँ पे बताया कि जब वो पहाड़ रेड हो रहा था तो खौफ था आपको कि कहीं फट ना जाए, तो ये फटने से क्या हो सकता है? अगर खुदा न खासा डॉक्टर साहब वो जो रेड हो रहा था पहाड़, तो खतरा आपको था कि कहीं लीक ना कर जाए? देखिए वो अंदर हमने टनल प्लग की हुई है ना, तो जब अंदर न्यूक्लियर डेटोनेशन होती है तो टेम्परेचर्स बहुत हाई होते हैं, सेवरल 1000 डिग्रीज में चले जाते हैं टेम्परेचर। तो पहाड़ पत्थर जो है ये रेड हॉट हो जाते हैं, और ज़्यादा तो और हो जाए तो ये मेल्ट भी हो जाते हैं, मेल्ट हो जाए तो फिर तो ये खुल जाएंगे ना। तो वो मेल्ट होने की नौबत नहीं आई, लेकिन रेड हॉट होने की नौबत आ गई। अंदर गैसेस की एक्सपेंशन हो रही है, इतना प्रेशर बहुत होता है, हीट भी है प्रेशर भी, दोनों चीज़ें हैं ना। एक तो शॉक वेव है ना जो अर्थक्वेक आया, वो तो ऑस्ट्रेलिया में भी मेजर हुआ और अमेरिका में मेजर हुआ, इट वेंट अराउंड द वर्ल्ड, इतनी ज़बरदस्त शॉक वेव होती है न्यूक्लियर टेस्ट की। लेकिन वो जो डेवस्टेशन होती है, जो शहर तबाह हुए हिरोशिमा नागासाकी, वो जो हीट वेव होती है और जो ब्लास्ट जाता है प्रेशर का एक विंड ब्लास्ट, उससे बात होती है, बिल्डिंगें गिरती हैं, मेल्ट हो जाती हैं, लाइक स्ट्रक्चर्स वगैरह वगैरह। चागी में आज भी रेडिएशंस के इम्कानात हैं या नहीं, खत्म हो गए? वो ऐसे है कि अब आप ये देखें कि टेस्ट करके हुए ना, तो अब हम तो 15-20 किलोमीटर दूर थे, हम तो 8-10 लोग ही थे। ठीक है। अब बाकी के मेरे थे ना कोलीग्स, कहते हैं ऐसे जाके देखना है। मैं क्या देखना है? कोई टनल पे जाना है। मैंने कहा यार बात सुनो, वहाँ पे वो रेडियो एक्टिविटी हो, तो वो अब हमारे पास गाड़ी थी, एक दो जीपीएस शिप थी, कहते हैं हम हमारे काउंटर ले जाते हैं, रेडिएशन मॉनिटर ले जाते हैं। गए वो, तो वो 10-15 मिनट गुजर गए, वो 10 किलोमीटर दूर था, वो वापस ही ना आए, ना उन्होंने कुछ मुझे वायरलेस में बताया कुछ नहीं। मैंने कहा चलो मैं भी जाता हूँ क्योंकि हमने अंधेरे से पहले, ये 3 बजे की बात है, 4 बजे की शाम को खरान पहुंचना था। अच्छा। और रात में आप हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं कर सकते। तो वो अपने तमाशे नहीं कर रहे थे ना, खुश हुए, बड़े खुश तो बड़े थे ना, जाहिर है उससे ज्यादा क्या खुशी हो सकती है। तो वहाँ गए, तो वो टनल के आगे हमने आखिर एंड पे ऐसे गेट लगा था, दूर से ऐसे ताला लगाया था, उसको चाइनीज ताला लगा था, वो ताला बस वैसे ही लटका था, कुछ नहीं हुआ उसको। ठीक है। तो शॉक वेव डिड नॉट इवन डिस्ट्रॉय द आउटर गेट। अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन जो बंकर था ना, जिसमें हमारी सारी इंस्ट्रूमेंटेशन थी, उसने उसकी यील्ड रिकॉर्ड की और सारा कुछ किया, उस बंकर की 48 इंच थिक कंक्रीट रीइंफोर्स्ड सरिये के साथ कंक्रीट पोर करके दीवारें बनाई थी। वो दीवारें ऐसे फटी हुई थी कि उसके अंदर से आप बंदा गुजारते हैं। अच्छा। 17 सा बंदा गुजरता है, ऐसी जगह को गुजर, इतने तो गैप में पड़ गए थे। 48 इंच की दीवार टूट गई वो सर, इतना स्ट्रॉन्ग और शॉक था। तो लेकिन वो टनल के मुंह के ऊपर था, तो वो शॉक में फिर अमेरिका भी जानी थी ना, तो वो रेडियो एक्टिविटी कोई नहीं थी, मतलब अभी वर देयर, मैं मॉनिटर किया, लीक नहीं ना हुआ कोई चीज़, अगर लीक होती तो फिर
काम खराब हो गया। अच्छा, एक आज तक भी मिस्ट्री है कि मियां नवाज शरीफ साहब शायद धमाके नहीं करना चाहते थे या डिवाइडेड था ओपिनियन, कुछ कहते थे छोड़ दें अमेरिका से पैसे ले लें, कुछ कहते थे हर सूरत करना है। याद है आपको सर क्या फैसला बिल्कुल हुआ? याद है, मैं डीसीसी की मीटिंग में था, मुझे उन्होंने पहले तो यहाँ इंडिविजुअल मीटिंग की थी मेरे से 12-13 तारीख को, फिर मुझे उन्होंने इनवाइट किया था कि डीसीसी की मीटिंग 14 तारीख को हो रही है, तो आपको मैं स्पेशल इन्विटेशन बुला रहा हूँ, डॉक्टर खान साहब को बुला रहा हूँ, आपको बुला रहा हूँ। फिर हम दोनों गए थे उसमें, तो वो सारी डिस्कशन मेरे सामने हुई थी ना, तो उसमें सारे बहुत लोग तो नहीं थे, 14-15 लोग होंगे, प्राइम मिनिस्टर के साथ, इधर मिनिस्टर्स थे, आर्मी चीफ थे, जहांगीर करामत, सर्विस चीफ थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। वो मुझे इसलिए याद है कि उन्होंने कहा था कि ना करो, सरताज अजीज साहब ने कहा, हाँ उन्होंने कहा अमेरिका बहुत सैंक्शन लगा देगा, इकॉनमी खराब हो जाएगा, उन्होंने इकॉनमी का सोचना था ना, तो उन्होंने कहा वो पैसे भी दे रहे हैं तो ले लो, तो हाँ उन्होंने ये कहा। खैर हर सबकी बात नवाज शरीफ बहुत डेमोक्रेटिक बंदे, उन्होंने बिल्कुल इंडिकेट नहीं किया कि उनकी अपनी मर्जी क्या, ठीक है, तो उन्हें डिस्कशन स्टार्ट करा दी और कहा चलो भैया फ्लोर इज ओपन फॉर डिस्कशन, उसको पूछो, तू उसको पूछ, उसको पूछ, उसको पूछ। तो फिर उन्होंने डॉक्टर खान साहब को भी एक सवाल पूछा टेक्निकल कि डॉक्टर साहब अगर हम डिसाइड करें लास्ट मिनट पे आपको भेज दें, टेस्ट करो जाके, आपको अगर भेज दें फर्ज करें, तो आपको कोई ऐसा वक़्त बताएं लम्हा जब जिसके बाद के पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो कि भाई अब तो टेस्ट करना नहीं तो बॉम्ब छोड़ के आ जाओ बगैर डेटोनेट के, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्या होगा। तो डॉक्टर खान साहब ने कहा कि वो तो कोई मसला ही नहीं है, जब आप कहेंगे वो डेटोनेटर से तारे उतार देंगे तो बस बाहर आ जाएंगे। यानी वो भी नहीं चाहते थे तो नहीं, तो उन्होंने कहा ये आसान है कि आप कहते कि ना करो तो हम नहीं करेंगे, तो बॉम्ब उठा के घर लेंगे, तारे उतार के खोल के। तो फिर वही सवाल उसके बाद नेक्स्ट फिर मुझे पूछा, तो मैंने कहा भाई जिसको कंक्रीट हो गई ना प्लग, फिर नहीं हो सकता, उन्होंने नहीं है काम होता, तारे शारे अंदर ने आपके कंक्रीट तोड़े जाएंगे तो बॉम्ब भी टूट जाएंगे। तो इसलिए ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, बॉम्ब कंक्रीट का पहला प्लग डालने से विद इन 1 आवर, जब कंक्रीट हार्ड होगी तो खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि देखें जो पहला बम चला था 1945 में चला था हिरोशिमा में, वो बम और आज के बम क्या फ़र्क है? देखिए वो बम और आज के बम में फ़र्क ये है कि वो था कोई 10-12 किलो टन के बम से दोनों, ठीक है, उसका साइज तो था कोई तकरीबन 2 मीटर 3 मीटर 2.5 मीटर, लिटिल बॉयज, लिटिल बॉय आप जहाज से गिराया था और हम जहाज से गिराए थे, वो जैसे आपको C-130 वाला जहाज होगा, बोइंग से उन्होंने गिराया। अब बॉम्ब का जो आपका मिनिएचर जो आपका है, जो शाहीन 1 में लगता है, जो बॉम्ब इतना सा है बिल्कुल ही, उसकी यील्ड उससे ज़्यादा है। तो एक तो मिनिएचराइजेशन बहुत अच्छी हो गई है, बॉम्ब का डिज़ाइन बहुत इंप्रूव कर गए हैं, एफिशिएंसी इनमें बहुत हो गई है। वो जो इतना सा लगता है कि टैक्टिकल वेपन में वो भी बड़ी बला है, वो 5-6 इंच का है। तो वो वजन में कितना होगा वैसे? वजन में वो जो बड़े बॉम्ब हैं हमारे 10-12 KT के, उनका वजन जो वहाँ हिरोशिमा वाले बॉम्ब से उससे तकरीबन 150-120 आता है। ठीक है, बहुत छोटे बॉम्ब है, तो क्योंकि मिसाइल सबसे छोटा हमारा अगर बहुत बड़ा लगाएंगे मिसाइल की रेंज नहीं फिर होती ना, यू हैव टू मेक इट कॉम्पैक्ट एंड लाइट। और आज अगर खुदा ना खास्ता ये बम चल जाते हैं तो हिरोशिमा से 10 गुना 15 गुना 50 गुना ज़्यादा तबाही है, बहुत ज़्यादा तबाही। तो वो डिपेंड करता है ना कि अब अल्लाह ना करे ये नौबत आए, लेकिन हम लोगों को डराना नहीं चाहते, लेकिन हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे दुश्मन को बताना चाहिए, क्योंकि उसके पास है ये कि वो तो ऐसे जैसे ऊपर लीडरशिप ऊपर उनका ऐसा को अनस्टेबल लीडरशिप उधर बैठे, तो वो जब उनका दिल कर उठा के हमारे सिर पे नहीं मार सकते, क्योंकि अगर ऐसे मारेंगे तो उनका भी अपना सिर फटेगा, हम भी उनका सिर तोड़ सकते हैं। ठीक, इसलिए डिटरेंस के लिए बनाया है। आखिरी मैसेज आप मोदी साहब को देना चाहेंगे क्योंकि इस वक्त वो देख रहे होंगे आपको? मोदी साहब बुजुर्ग आदमी हैं, लेकिन मेरे से उम्र में छोटे हैं, तो आई डोंट हैव टू रिस्पेक्ट हिम लाइक एन एल्डर, लेकिन आई डू रिस्पेक्ट हिम एज अ हेड ऑफ नेबरिंग स्टेट, हमारे नेबर हैं, तो उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि अपने जो भी आपके इलेक्शन इश्यूज़ हैं, जो आपके लोकल इश्यूज़ हैं, जो आपके कंपल्शंस हैं, जो इंटरनल प्रेशर्स हैं मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी के होते हैं, कई वहाँ पे मूवमेंट्स लगी हुई हैं, कोई नागालैंड तो कोई कुछ तो कोई सिखों की कोई कुछ, तो आप अपने प्रेशर्स को आप खुद उनको बेयर करें और उठा के पाकिस्तान की तरफ मत फेंकें उनको। और इस फ्रेंजी में फिर जब आपका प्रेस आ जाता है, आपकी मीडिया आता है, तो फिर आप बात बढ़ जाती है और आप भी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश फिर करेंगे, तो ये नौबत नहीं ना आ रही थी। आप समझदार आदमी हैं, यू आर हेड ऑफ स्टेट, तो बिहेव मेच्योरली, क्योंकि इधर इस तरफ जो बैठे हैं ना, ये भी बड़ी फायर ब्रांड कौम है,
ये मार्शल रेस बैठी है इधर वो पेंसिल कागज वाले बंदे नहीं बैठे, इधर मार्शल रेस बैठी है, जो पूरे ब्रिटिश आर्मी यहीं से रिक्रूट होती थी। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर भी इंग्लैंड ने इधर से ही लड़ी है बैठ के। तो ये जो कौम है, अगर इसका दिमाग खराब हो गया तो फिर आपकी शामत आ जाएगी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।